तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो भाई आज मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया है, ये सिर्फ मैंने ब्लॉग अपने लिए बनाया है और मैं अपने बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो देखिए, आज मैं अपने बारे में आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं बहुत सालों से सोच रहा हूँ, जैसे कम से कम 2020 से, कि क्यों ना यूट्यूब पर चैनल बना लूँ, कोई अच्छा ब्लॉग बना लूँ तो मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए मेरी भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज 5 साल से सोच रहा हूँ कि क्यों ना यूट्यूब पर कोई चैनल बना लूँ। तो भाई मैंने 2020 से लेकर और अभी के टाइम पर गाइस मैंने कम से कम 10 चैनल तो बना ही लिए होंगे और कई वीडियो डाल लिए होंगे। जैसे कि मैंने 10 चैनल बनाए हैं जो कि आज तक, तो उन पर मैंने कभी फेस नहीं दिखाया है अपना, सिर्फ ऐसा ही कुछ कहीं गूगल से कहीं कुछ से ऐसे उठाकर कुछ वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह कुछ ऐसे ही आटा चक्की वगैरह की वीडियो बना देता था कभी, तो उसमें फेस नहीं दिखाया है मैंने, सिर्फ वैसे ही जो कि मैं वीडियो बनाते रहता था। तो कहीं कोई चैनल इस प्रकार से यूट्यूब पर मैं जो कि वीडियो बनाता रहता था और डालता रहता था। तो मैं ये 4-5 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। तो मैंने सोचा, मैं 2-3 साल से सोच रहा हूँ कि क्यों ना ब्लॉग बनाऊँ, तो शायद ब्लॉग पर मेरा कोई चैनल चल जाए। तो भाई मैं कैमरे के सामने बोलने में बहुत डरता था और मैं शर्मता था, यानी मुझे शर्म आती थी कैमरे के सामने बोलने के लिए, यानी मैं कैमरे के सामने नहीं बोल पाता था। इसलिए मुझे 4-5 साल से सोच रहा हूँ लोग क्या सोचेंगे अगर मैं फेस दिखाऊंगा अपने चैनल पर। तो मेरा उतना अच्छा फ़ोन नहीं है मेरे पास। तो देखिए मेरे पास अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए मेरी वीडियो में कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है, ना ही मेरे पास कोई कीमती माइक है और ना ही मेरे पास सिर्फ यही मोबाइल फ़ोन है। मेरे पास कोई माइक भी नहीं है अच्छा, जो कि मैं आपको माइक लगाकर थोड़ी आवाज़ और अच्छी आए। तो देखिए जो है सो मेरे पास यही है, मेरे पास ना ही कोई कैमरा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास यही 10-12 हज़ार रुपये वाला मोबाइल फ़ोन है। तो इसी से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं कैमरे के सामने बोलने में बहुत शर्माता था कि कहीं कैमरे के सामने बोलूँगा लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ऐसे चैनल थोड़ी चलते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए कहीं पर जाना होता है, घूमना होता है, गाँव की ज़िंदगी कौन देखता है, नहीं गाँव की लाइफ कौन देखता है, ये मेरा क्या देखेगा लोग, मैं क्या दिखाऊँगा, तो कैमरे के सामने कैसे बोलूँगा, यही मैं सोचता रहता था। और ये मैं 2 साल से 3 साल से सोच रहा हूँ। तो अभी मेरी उम्र जो कि 24 साल है और मैं 2 साल से सोच रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि 2-3 साल से मैं यही सोच कर परेशान हूँ। तो आज मेरा 3 साल 2 साल तो यही निकल गया कि मैं ब्लॉग बनाऊँगा, लेकिन मैं कभी कैमरे के सामने बोल नहीं पाया। तो मैंने सोचा क्या कर अभी 24 साल की उम्र में मैं कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल पाऊँगा, और फिर मैं लाइफ में जब 40 साल का हो जाऊँगा या ज़्यादा उम्र का हो जाऊँगा, तो फिर मैं सोचूँगा कि काश मैंने उस दिन ब्लॉग बना लिया होता, तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, आज मेरी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुधार हो जाता। तो यही मैं लाइफ भर अपना सोचता रहता और हमेशा अपने आप को कोसता रहता कि काश मैं कैमरे के सामने बोल लेता, काश मैं कैमरे के सामने आकर ब्लॉग बना लेता, कोई वीडियो बना लेता, तो शायद आज मेरा कुछ हो जाता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी शर्म से तो कुछ नहीं होने वाला है, और कैमरे के सामने ऐसे डरते रहेंगे तो फिर तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने मन में एक बात ठानी कि अब मैं जो कि वीडियो बनाकर ही दम लूँगा और मैं वीडियो ही बनाऊँगा। तो मैंने सोचा ब्लॉग बनाऊँगा। तो मैंने फिर 1-2 बार मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कैमरे के सामने बोलूँ, अगर अच्छा ब्लॉग लगा तो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा, नहीं तो मैं कैमरे के सामने बोलकर ही देखता हूँ कि किस प्रकार से बोलना होता है कैमरे के सामने, थोड़ा बहुत डर तो मेरा छूटेगा। तो मैंने 1-2 बार 3-4 दिन प्रयास किया, मैं गया ब्लॉग बनाने के लिए, अपने खेतों पर आया, क्योंकि लोगों के सामने ब्लॉग तो बनाएंगे तो लोग हंसेंगे कि ये क्या बोल रहा है कैमरे के सामने, कौन है ऐसे इस ज़माने में जो कि क्या बना रहा है ये। तो यानी डर सा रहता था लोगों के सामने बोलने में ही, शर्म, कैमरे के सामने बोलने में शर्म आती थी। तो लोगों की तो बात ही अलग है, अगर किसी के सामने बोलूँ तो फिर बहुत ही डर, एक शर्म वगैरह लगता था और हंसी मजाक का भी डर लगता था कि लोग हंसेंगे मुझ पर। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की, तो मैंने 4-5 ब्लॉग बनाए जो कि मैंने यूट्यूब पर अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो चलता रहेगा लाइफ में और कभी ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा। तो मैंने 4-5 ब्लॉग बनाए, तो मेरी थोड़ी बहुत शर्म गई, डर गया मेरे अंदर से। तो फिर मैंने एक ब्लॉग बनाया और मैंने सोचा कि अब इसको अपलोड कर कर ही रहूँगा। तो मैंने वो पहला ब्लॉग अपना खेत पर जाकर अपलोड किया, तो वो चैनल पर डला हुआ है। तो फिर मुझे दूसरा ब्लॉग भी मैंने वहीं बनाया जो कि उसी खेत पर मैं था। तो मैंने सोचा कि अभी बिजली चली गई है तो क्यों ना एक ब्लॉग बना लूँ। तो इस प्रकार से जब बिजली चली जाती है तो मेरे पास टाइम मिलता है 1 घंटे का, आध घंटे का,
के लिए बिजली कभी जाती है तो फिर मैं ब्लॉग बनाने लगता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने पहला दूसरा ब्लॉग अपलोड किया तो मेरा थोड़ा बहुत डर गया। मैंने सोचा अब तो मैं ब्लॉग बनाकर ही दम लूँगा, क्योंकि नहीं तो मैं ज़िंदगी में अपनी जो कि लाइफ में यही सोचता रहूँगा जीवन भर कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था उस टाइम पर, काश मैं उस टाइम पर ब्लॉग बना लेता। तो मैं इतना तो जानता हूँ कि देखिए मेरे पास एक अच्छा फ़ोन नहीं है, ये मैं खुद गारंटी से देता हूँ। मेरी वीडियो इतनी अच्छी नहीं आती है, मैं खुद अपनी वीडियो देखता हूँ तो मेरी क्वालिटी उतनी अच्छी वीडियो में नहीं आती है, जो कि जैसा भी है लेकिन मैं बनाता हूँ कि जो अपने पास है उसी से शुरू करो। किसी और का ब्लॉग देखकर लगता है कि इतना अच्छा ब्लॉग बना रहा है भाई, ये मेरा तो कौन देखेगा, गाँव देहात गाँव परिवार कौन देखता है, गाँव वाले ब्लॉग यानी खेत खलिहान कौन देखता है इस ज़माने में। तो भाई यही इसीलिए तो इसी से मैं डरता रहा। लेकिन मैंने एक हिम्मत की कि क्यों नहीं, लोग शहरों में रहने वाले लोग, गाँव में रहने वाले लोग भी देखते हैं कि गांव कैसे होते हैं, गांव कस्बे कैसे होते हैं, गांव में लोग कैसे रहते हैं, कैसी फसलें होती हैं आदि। तो मैं यही काम अभी तो करता हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी लाइफ के बारे में दिखाऊं। लेकिन मैं शर्मता था कि कौन देखेगा। आजकल लोग ब्लॉग बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं, मंदिर वगैरह घूमने जाते हैं, कहीं अच्छे अच्छे स्थानों पर जाते हैं, तो उनका ब्लॉग हर कोई देखता है। हम लोगों का ब्लॉग कौन देखेगा, खेत पर बैठा हूँ। तो ये तो मैं जानता हूँ कि मेरा ब्लॉग जो कि वायरल होने के 100 में से 10% ही चांस हैं, क्योंकि मेरा उतना अच्छा मोबाइल फ़ोन नहीं है। सबसे कमी ज़्यादा मुझे लगती है अपने मोबाइल फ़ोन की क्वालिटी में। तो भाई अब जो भी है, जहाँ से भी है, मैंने स्टार्ट किया है। तो अब मैं ये अपने अंदर एक मन में ठानी है कि मैं 4 महीने 5 महीने तक तो क्लियर है कि मैं 4 से 5 महीने तो मेहनत करके ही रहूँगा। जो कि अभी मैंने 20 नवंबर से लगभग मैंने ब्लॉग बनाया है अपने। तो मैं बना तो 15 नंबर से रहा हूँ, लेकिन मैंने 19-20 नंबर को ही अपलोड किया था अपना पहला ब्लॉग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 4-5 महीने मेहनत कर लूँ, जब तक जो कि फसल 4-5 महीने में यानी 4 महीने तो लग ही जाते हैं, जो कि गेहूँ की फसल को कटाई निकलवाई, यानी कि 4-5 महीने लग जाते हैं। 3-4 महीने में गेहूँ की फसल पकती है, इसके बाद कटाई होती है, फिर इसके बाद भूसा वगैरह आदि रखना होता है। तो यानी 3-4 महीने तो अभी मुझे कुछ कहीं पर जा नहीं पाऊँगा मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग ही बना लूँ, यही जो कि एक काम कर रहा हूँ तो इसी काम का ब्लॉग बना लूँ, जो अपने पास है उसी से ब्लॉग बना लूँ। तो भाई जो भी अगर ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें शर्माओ मत, ये भी मैं भी बोल रहा हूँ। अभी शायद मेरा ब्लॉग किसी के पास ही पहुँचे, कोई मेरा देखे तो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर किसी के पास पहुँचता है तो भाई शर्माओ मत, नहीं तो फिर ज़्यादा उम्र हो जाएगी हमारी, तो फिर हम लोग ये सोचेंगे काश मैंने उस टाइम पर ऐसा कर लिया होता। तो जो मन में है उसको कर डालो, ये चले ना चले। मैं इतना जानता हूँ कि देखिए मेरे 10% चांस हैं कि मेरा कभी कोई ब्लॉग वायरल होगा, शायद चलेगा, कोई देखेगा। इतना मैं जानता हूँ कि केवल 10% चांस है, 90% चांस है कि मेरा ब्लॉग कोई भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यूट्यूब पर देखता हूँ तो लोग हंसेंगे कि ये क्या बना रहा है, इसकी क्वालिटी तो देखो वीडियो की क्या कुछ आ रही है, कौन देखेगा इसके ब्लॉग। लेकिन जो भी है अपने मन में एक इच्छा शक्ति है कि नहीं मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो ब्लॉग बनाऊंगा। अब मैं देखिए कम से कम 5 महीने में 150 ब्लॉग अपलोड तो करूंगा ही, 100 से 150 ब्लॉग अपलोड करूंगा, और 4 से 5 महीने में 100 से 150 ब्लॉग अपलोड करूंगा। इतना तो मैं अपने अंदर एक जो कि मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इतना तो मैं करके ही दम लूँगा, चाहे कोई देखे ना देखे। इतने ब्लॉग मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब को, चाहे मेरा कोई वायरल करे यूट्यूब मेरा कंटेंट या ना करे, इससे मुझे अब कोई मतलब नहीं है। अब तो मैं देखिए ब्लॉग बनाऊंगा तो बनाऊंगा। तो भाई इतना है कि देखिए जिसको अगर मन में अपने कोई एक उद्देश्य है और आपको लग रहा है कि ऐसा चीज़ करूं तो बिल्कुल करो। अब देखिए मेरा ही फ़ोन ले लो और मेरा ही वीडियो ले लो, क्वालिटी ले लो, मुझे खुद ले लो, तो ना ही मैं इतना अच्छा दिखने में लगता हूँ, ना ही मैं कहीं घूमने जाता हूँ कि आपको कहीं और जाकर ब्लॉग बनाऊँ। जो मेरे पास है सो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कहीं बाइक से जाऊँ घूमने के लिए, फिर वहाँ पर ब्लॉग दिखाऊँ, तो इतना पैसा अपने पास नहीं है भाई। अपन एक खेत पर रहने वाले किसान व्यक्ति हैं, किसान ही मान सकते हैं आप, तो एक किसान, तो अपन एक किसान ही हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं आता है, क्योंकि ज़मीन में जब कुछ पैसे लगाने होते हैं तब जाके हम लोगों को फिर गेहूँ मिलता है, बीज वगैरह लेना होता है, खाद वगैरह लेना होता है, मोटर वगैरह, पाइप वगैरह आदि लेना होता है, तब जाके हम लोगों को 4-5 या 6 महीने में फसल का कुछ पैसा मिलता है। तो आधा पैसा तो हमारा इसी में लग जाता है, जो कि जुताई बुआई आदि में पैसा लग जाता है। तो अपने पास इतना पैसा नहीं रहता है, तो अपने पास इतना पैसा नहीं है भाई कि अपन डेली कहीं घूमने जाएं
बाइक से या कहीं और जाएं तो जिससे ब्लॉग बनाएं तो लोग देखें। तो भाई जो है अपने पास यही है, अपन जिस हाल में है उसी हाल में अपना ब्लॉग बनाते हैं, चाहे लोग को हंसी मजाक लगे या मेरे ऊपर हंसें या मेरे ऊपर शर्म करें कि ये क्या बोल रहा है, ये इतना बोलने लायक नहीं हुआ है फिर भी ये क्या कुछ बोल रहा है, ऐसे सिखा रहा है जिससे इसके 10-15 लाख सब्सक्राइबर हों, 20 लाख सब्सक्राइबर हों, जिससे ये दूसरों को सिखा रहा है, कुछ ज्ञान दे रहा है। तो भाई मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरा खुद मैं अपने आप को देखकर ये सोचता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है और मुश्किल से मेरा 10% चांस है कि शायद ही मेरा कोई ब्लॉग वायरल हो या मैं यूट्यूब पर वायरल हो पाऊँ। लेकिन मन में मेरे एक अंदर है कि मैं ब्लॉग बनाऊँगा। मेरी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं खुद जानता हूँ कि मेरी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 1% भी मेरा वीडियो देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि क्वालिटी ही वीडियो की उतनी अच्छी नहीं है, ये मैं खुद जानता हूँ। क्योंकि मेरे पास मोबाइल फ़ोन अच्छा नहीं है, मैं तो आपको देखिए जो बता रहा हूँ सही सबसे बढ़िया होता है मोबाइल फ़ोन। अब मेरे पास इतना बड़ा फ़ोन नहीं है, 50,000 रुपये वाला, 60,000 रुपये वाला या 1 लाख रुपये वाला आईफ़ोन वगैरह, या अच्छा 5-10 हज़ार रुपये का माइक हो, स्टैंड वगैरह। मेरे पास इतना अच्छा कुछ नहीं है, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कहीं पर जाकर ब्लॉग बनाऊं, कहीं लोगों को कुछ दिखाऊं। मैं तो भाई खेत किसान काम करता हूं, खेती करता हूं, जो मेरे पापा करते थे वही मैं करता हूं। अब वो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पढ़ा हूं, मैंने पढ़ाई भी की है। लेकिन आज के समय में आप जानते हैं कि जॉब लगना बहुत ही मुश्किल की बात है। गवर्नमेंट जॉब अब 100 में से 10% ही लोगों को मिल रही है और बहुत मुश्किल की बात है। तो भाई कोई सक्सेस हो पाता है, कोई नहीं हो पाता है। जैसे आप यही समझ लीजिए कि यूट्यूब पर अगर 1000 लोग जो कि वीडियो डेली अपलोड करते हैं तो उसमें से 1-2 ही सक्सेस हो पाते हैं, 5 ही सक्सेस हो पाते हैं और बाकी नहीं हो पाते हैं। तो इसी प्रकार से जॉब में भी यही होता है कि 2 से 4% व्यक्ति ही निकल पाते हैं, बाकी सब तो फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से भाई मैंने 2-3 बार जो कि जॉब के लिए अप्लाई किया है, फार्म भी डाला है, मैंने हर कुछ किया है कुल मिलाकर, तो अपन नहीं हुए हैं सक्सेस। तो मैंने सोचा कि अब कुछ घर बैठने से, फालतू बैठने से या ना यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा है जो अपने पास है, जो खेती किसानी है तो वो ही अपन करें। क्योंकि देखिए घर, जैसे आज मेरी उम्र 24 साल हो गई है, तो ऐसा तो है नहीं कि अपन घर पर दिन भर बैठे रहें या अपने माता पिता का वैसा ही पैसा बर्बाद करते रहें कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो भाई मैं जानता हूँ कि सक्सेस अपन जॉब में नहीं हो पाएंगे, तो क्यों जो कि माता पिता का किसानी का पैसा बर्बाद करें। बहुत मेहनत से पैसा आता है, 1-2 साल अपन ने पैसा भी लगाया है, पढ़ाई भी की है, पापा ने पैसा भी खर्च किया है, पढ़ाई भी मैंने की है, बाहर जाकर भी की है, तो पैसा भी खर्च हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं है। अब तो नहीं हुआ जिसमें सक्सेस, तो उसको क्यों उसके लिए रोना रोएं या अपने माता पिता को पागल बनाएं कि नहीं मैं तो पढ़ने जाऊंगा और वहाँ पर बैठ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। तो भाई अपन क्या मेहनत का पैसा है, अपन ने बचपन से ही किसानी देखी है, किस प्रकार से खेती किसानी होती है, कैसे पैसा आता है भाई, माटी को चीर कर उसमें से पैसा निकाला जाता है। आप यही समझ लीजिए बहुत मेहनत होती है खेती किसानी करने में। तो इस प्रकार से भाई मैं अपना जो कि पिता का ख़राब पैसा नहीं करना चाहता हूँ, जो कि बेफजूली में घूमना फिरना आवारा, तो इस प्रकार से मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि अपना जो घर का काम है, जो अपने दादाजी करते आ रहे हैं, पापा करते आ रहे हैं और अब हम भी करेंगे, तो अपन यही काम करते हैं। जो घर बैठने से तो अच्छा है, कुछ भी करो कम से कम करो। तो ऐसा तो है नहीं कि दिन भर घर पर ही बैठे रहो। तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना अब लास्ट चांस ही बचा है। अगर यूट्यूब पर अपन 4-5 महीने ये कर रहे हैं तो अपने यूट्यूब पर एक ब्लॉग बनाएंगे, 100 से 150 ब्लॉग बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अगर सक्सेस होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो अपन कोई और काम देखेंगे और काम करेंगे। क्यों यूट्यूब पर फिर समय बर्बाद करते रहेंगे फालतू में। जैसे 100 से 150 ब्लॉग बनाना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, 4-5 महीने करना होगा, दिन भर शूटिंग करनी होती है, काम करना होता है, उसी पर फिर घर जाकर हमें ऐसी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो बहुत टाइम लगता है, 3-4 घंटे समय जाता है, उसी में काम भी करना होता है, तो काफ़ी टाइम हमारा बर्बाद होता है। तो ऐसा नहीं है कि, तो अपन ने एक सोचा है कि 150 ब्लॉग तक अपलोड करेंगे, फिर अगर सक्सेस होते हैं तो ठीक है और नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, अपन कोई और काम करेंगे। ये मैं खुद जानता हूँ कि मेरी वीडियो क्वालिटी या मेरा जो कि वॉइस उतनी अच्छी नहीं है, ना ही मेरे पास उतना अच्छा मोबाइल फ़ोन है, कैमरा वगैरह है, यानी कुल मिलाकर मेरे पास इतना अच्छा कुछ नहीं है जिससे कि मैं एक अच्छा ब्लॉग बना सकूं।
तो मेरे पास ना ही शहर की कोई चकाचौंध है जिसमें कुछ लोग आधा झूठ आधा सच दिखा रहे हैं। जो मेरे पास है तो यही है, मैं आपको जो दिखाता हूँ सामने, जो मैं करता हूँ वही दिखाता हूँ। जैसा मेरे पास जो कुछ भी है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ भी है, यानी मेरे पास अगर पहनने के लिए जो कपड़ा है तो वो है, मैं उसमें कुछ आपको नया नहीं दिखा रहा हूँ। जो मेरे पास है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास कोई शहर का चकाचौंध नहीं है, ना ही शहर की आधी झूठ आधी सच है कि आधा झूठ दिखाते हैं लोग, आधा सच दिखाते हैं। ब्लॉग बनाते हैं तो कोई चीज़ दिखाते ही नहीं हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो दिखाते हैं। तो भाई जो अपने पास है अपन जो करते हैं अपन सिर्फ वही दिखाते हैं। तो इस प्रकार से ब्लॉग बनाते हैं। आने वाले समय में आपको और अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे और आपको एक से बढ़कर एक ब्लॉग दिखाएंगे। फिर हम गांव में जाकर अगर थोड़े बहुत सक्सेस होते हैं, यूट्यूब हमारी मदद करता है, यूट्यूब हमारे एक आध वीडियो वायरल करता है, तो फिर हम गांव के लोगों से आपको मिलाएंगे। गांव में कुछ हमारे किस प्रकार से लोग रहते हैं आपको अच्छा लगेगा। गांव में कई प्रकार के लोग होते हैं, आपको जानते ही हैं कि आपको कई प्रकार के लोग देखने को मिल जाएंगे जो अच्छी भी होते हैं, काफ़ी अच्छी बातें करते हैं। तो आपको अच्छा भी लगेगा और उनको देखकर आपको एक लगेगा कि गांव में किस प्रकार से लोग रहते हैं। तो गांव में जाकर भी ब्लॉग बनाएंगे, गांव में कस्बे दुकानें आदि सब दिखाएंगे। तो अभी तो कुछ नहीं दिखाता हूं क्योंकि अभी मैं इतना कुछ नहीं कर पाया हूं। ये समझ लीजिए ब्लॉक नंबर मेरा ये 7 या 8 होगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो जो है सो आपके सामने है और मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो आपके सामने है। तो मैं कोई इसमें झूठ नहीं दिखाता हूँ। अब जो भाई आपको मैं 100 बात की एक बात बताऊँ कि भाई जो अपने मन में है और अपनी उम्र अगर 20 से 25 साल के बीच में है तो जो अपने मन में है उसे कर डालो। कुछ भी काम हो, यही नहीं कि वीडियो बनाओ, कुछ भी काम हो भाई उसे करो। क्योंकि आगे जाकर जब हमारी उम्र 35-40 साल की वो लगभग हो जाएगी तो फिर हम लोग यही सोचते रहेंगे काश मैंने उस दिन ये काम कर लिया होता तो आज मैं कुछ और होता। तो जो है सो करो। मैं इतना बोलता हूँ कि भाई मैं 4 लोगों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता हूँ, तो आप तो कैमरे के सामने तो मैं क्या ही रखता, लेकिन मैंने दम रखा है कि मैं करूँगा तो करूँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा तो बनाऊँगा। मैं इसलिए अभी घर परिवार फैमिली के सामने वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि सक्सेस नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे। अगर मैं सक्सेस होता हूँ तो फिर तो मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाऊंगा, घर परिवार फैमिली सब कुछ दिखाऊंगा। अभी मेरे पास जो है सो मैंने आपको दिखाया है और मैंने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया। अगर आपने मुझे इतना समय दिया है और आपने मेरा ये ब्लॉग देखा है तो उसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना सपोर्ट करें आप लोग, तो आने वाले समय में आप भी याद रखेंगे कि आपको कोई व्यक्ति मिला है जिसने गांव की सच्चाई दिखाई है, गांव कैसा होता है, गांव के हर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले समय में। तो मैं इतना जानता हूं कि अब जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। अब मैं शुरू हो गया हूं तो अब तो मैंने अपने अंदर ठान ही लिया है कि कम से कम 100 से लेकर 150 ब्लॉग अपलोड करूंगा ही करूंगा और 4 से 5 महीने मेहनत करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। सक्सेस हूँ तो नहीं हूँ तो, अगर नहीं हो भी होता हूँ तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं हूँ तो क्या करूँगा फिर यही समय बर्बाद करता रहूँगा। नहीं, अगर अपन 4-5 महीने में सक्सेस नहीं होते हैं, अगर यूट्यूब अपना साथ नहीं देता है तो फिर अपन कोई और काम करेंगे और कोई कुछ भी काम देखेंगे, कुछ भी काम करेंगे। अकेले देखिए खेती किसानी से ही काम नहीं चलने वाला है इस ज़माने में, क्योंकि महंगाई का बहुत दौर है। अकेले खेती किसानी करते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत और कुछ करेंगे साथ में तो मिलकर पैसा आएगा 2-3 जगह से, तो थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में। थोड़े बहुत छोटे वगैरह सपने हैं जो पूरा कर लेंगे हम। बाकी यही सब था मेरे इस ब्लॉग में। तो ये मैंने सबसे लंबा ब्लॉग बनाया है और मैंने अपने बारे में बहुत कुछ आपको बताया है और बहुत कुछ आपको आगे बताऊंगा। तो यूट्यूब अगर साथ देता है तो आगे अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और सालों साल अपना साथ बना रहेगा। अगर कोई मेरा ब्लॉग देखता है और मेरा ब्लॉग कोई वायरल होता है तो। धन्यवाद।